नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। आप न्यूज़ के चैनल इसलिए देखो क्योंकि आपको सच्चाई प्राप्त करनी है। सच्चाई आपको ये प्राप्त करनी है कि 600 करोड़ रुपए की हीरोइन कहां पर मिली है। 600 करोड़ की हीरोइन ज़्यादा महत्वपूर्ण है या 6 ग्राम जो आर्यन खान के पास वो भी नहीं मिली थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। खबर दोनों है। दोनों ही कामों में मामलों में पूरी जांच होनी चाहिए, चाहे आर्यन खान के मामले में हो चाहे गुजरात में हो। गुजरात में दूसरी बार बड़ी खेप मिली है, लेकिन किसी भी मीडिया चैनलों पर इस पर बहस नहीं की जा रही है, जबकि आर्यन खान पर 2 महीने तक लगातार सारे देश का ध्यान उस ओर खींचा गया गोदी मीडिया के द्वारा। यदि आप ऐसे ही इन चैनलों को बढ़ावा देते रहोगे तो एक दिन वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन कामों में लगे रहेंगे जो उनका अपना स्वार्थ सिद्ध करता हो। एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी आवाज़ भी बंद हो जाएगी। यदि आपको कोई तकलीफ़ होगी और जब आप इसको मीडिया में लेके जाना चाहोगे तो वहाँ आपकी कोई आवाज़ नहीं बन पाएगी। तो ऐसे चैनलों को बढ़ावा दे जिनमें आपके लिए खबरें हों। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। देश में पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी में कटौती होने के बावजूद देश के कई बड़े शहरों में पेट्रोल अभी 100 रुपये के पार बिक रहा है। मुंबई में जहां 109 तो बेंगलुरु में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 107 रुपये है। हालांकि एक्साइज ड्यूटी में कटौती होने के बाद से ही देश में पेट्रोल डीजल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मंगलवार यानी 16 नवंबर 2021 को भी देश में तेल के दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ। यह स्थिरता तब बनी हुई है जब पिछले कुछ सत्रों में कच्चे तेल में गिरावट देखी गई है। अभी सोमवार को ही ब्रेंट क्रूड के दामों में बड़ी गिरावट आई। कल कारोबार बंद होने तक वैश्विक तेल मानक ब्रेंट कच्चा तेल वायदा 1.30% घटकर $81.10 प्रति बैरल पर आ गया था। आज सुल्तानपुर में 340 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करेंगे। इस दौरान एक्सप्रेसवे पर एयर शो भी होगा। मिराज, सुखोई, जगुआर समेत कई लड़ाकू विमान यहां करतब दिखाएंगे। करीब 1:30 बजे पीएम मोदी भारतीय वायुसेना के स्पेशल ट्रांसपोर्ट विमान CA-130J से सीधे एक्सप्रेसवे पर लैंड करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आम जनता को संबोधित करेंगे। करीब 40 मिनट तक चलने वाले एयर शो में दोपहर 2:45 बजे से वायुसेना के विमान सुल्तानपुर के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी 3.1 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर टच डाउन और लैंड करेंगे। 2:50 पर सबसे पहले मिराज 2000 लड़ाकू विमान एक्सप्रेसवे पर लैंड करेगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 से मिराज की सर्विसिंग टीम उतरेगी और रोड पर ही विमान की सर्विसिंग करेगी। ट्रांसपोर्ट विमान AN-32 से ही वायुसेना के कमांडो गरुड़ उतरेंगे और दिखाएंगे कि कैसे दुश्मन के इलाके में अपने लड़ाकू विमान और टीम को सुरक्षित करते हैं। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने मंगलवार को सार्वजनिक सड़कों के किनारे ठेलों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर बैन लगा दिया है। वरिष्ठ नगर नियोजन अधिकारी देवांग दानी के हवाले से लिखा है, सार्वजनिक सड़कों पर नॉनवेज खाने का सामान बेचने पर रोक लगा दी गई है। इसके तहत स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों के भी 100 मीटर के दायरे में ये सामान नहीं बेचे जा सकते हैं। अहमदाबाद नगर निगम की टाउन प्लानिंग कमेटी ने फैसला किया है। उन्होंने आगे बताया कि शहर के लोग सार्वजनिक सड़कों के किनारे इसकी बिक्री के बारे में शिकायत कर रहे थे और समिति की बैठक में इस पर बैन का फैसला लिया गया। बैन पर प्रतिक्रिया देते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा कि लोग जो चाहे खाने के लिए आज़ाद हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को लोगों के अलग अलग खान पान की आदतों से कोई समस्या नहीं है। उनका ये बयान अलग अलग शहरों में सड़कों से नॉनवेज के ठेले हटाए जाने की मांग के बीच आया है। हालांकि पटेल ने कहा कि अस्वच्छ भोजन बेचने वाले या शहर की सड़कों पर यातायात में बाधा डालने वाले ठेलों पर कार्रवाई की जा सकती है। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बड़ा कदम उठाते हुए वरिष्ठ वकील सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज बनाने की सिफारिश की है। यह सिफारिश केंद्र सरकार को भेजी गई है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने केंद्र को
पहले भेजी सिफारिश को दोहराया है। सौरभ कृपाल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस BN कृपाल के बेटे हैं। दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रूप में उनकी नियुक्ति का मामला कई बार अटका। वो समलैंगिक अधिकारों की वकालत करते हैं। पिछले 3 सालों में सौरभ कृपाल कई बार सुप्रीम कोर्ट कोलिजियम की बैठकों में चर्चित हुए। सबसे पहले 2017 में दिल्ली हाई कोर्ट की तत्कालीन चीफ जस्टिस गीता मित्तल की अगुवाई में कोलिजियम ने सौरभ कृपाल को दिल्ली हाई कोर्ट का जज नियुक्त करने की सिफारिश की थी। केरल में कोरोना के ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। रोजाना आ रहे कुल केसेज में से करीब 40% मामले ऐसे हैं जो ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन के हैं। ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन यानी वैक्सीन के दोनों डोज लेने के बाद भी कोरोना से संक्रमित होना। जिस तरह केरल में ब्रेक थ्रू केसेज बढ़ रहे हैं, उसी तरह यूरोप के भी कई देश नए केसेज से परेशान है। यूरोप में कोरोना के नए केसेज रोज नए रिकॉर्ड तोड़ रहे हैं। हमारे लिए चिंता वाली बात इसलिए है कि भारत में कोरोना की शुरुआत केरल से ही हुई थी। अब वहाँ वैक्सीनेट लोग भी संक्रमित हो रहे हैं। साथ ही अगर बाकी राज्यों में भी कोरोना के ब्रेक थ्रू केसेज बढ़ते हैं तो हो सकता है आपको वैक्सीन का बूस्टर डोज भी लेना पड़े। वहीं देश के कई राज्यों में डेंगू का कहर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हर रोज डेंगू के नए मामले सामने आ रहे हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, ओडिशा और जम्मू कश्मीर के सहित कई राज्यों में लोगों का हाल डेंगू से खराब हो रहा है। अब तक मध्य प्रदेश में डेंगू के 11,000 मामले पार हो चुके हैं, जबकि यूपी में 2016 के बाद इस साल सबसे ज़्यादा डेंगू के मामले मिले हैं। इस तरह जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान सहित अन्य राज्यों में भी डेंगू के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। डेंगू एक तरह का वायरस है जो एडिज मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू मच्छर दिन में ही काटता है और इन मच्छरों का प्रकोप बारिश के बाद ज़्यादा बढ़ता है। करीब 18 लाख की आबादी वाले देश के सबसे छोटे राज्य गोवा में अरविंद केजरीवाल के एक दावे ने बीजेपी, कांग्रेस, ममता बनर्जी सहित तमाम छोटे दलों को भी मुश्किल में डाल दिया है। गोवा के चुनावी इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि चुनाव के पहले किसी राजनीतिक पार्टी ने घोषणा कर दी है कि उनका सीएम भंडारी समुदाय और डिप्टी सीएम कैथोलिक समुदाय से होगा। साल 1961 में गोवा के लिबरेशन से लेकर अभी तक सिर्फ एक बार भंडारी कम्युनिटी से सीएम रवि नाइक रहे हैं, वो भी 2.5 साल। आखिर ये कम्युनिटी गोवा में इतनी जरूरी क्यों है? आपने ये घोषणा क्यों की? इसके दूसरी पार्टियां फिक्र में क्यों आ गई? साल 2011 में हुई जनगणना के मुताबिक गोवा में सबसे ज़्यादा हिंदू 66%, क्रिश्चियन 25% और मुस्लिम 8.33% है। बाकी सिख, जैन और बुद्धिस्ट हैं। हिंदुओं में शामिल ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिला हुआ है। इस 27% में करीब 60% भंडारी कम्युनिटी है, इसलिए यह फिक्र है। तापसी पन्नू ने अपनी नई फिल्म वो लड़की है कहाँ की अनाउंसमेंट कर दी है। इस फिल्म में तापसी के साथ पहली बार प्रतीक गांधी भी लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस बात की जानकारी तापसी ने खुद सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्ट शेयर करके दी। इसके कैप्शन में उन्होंने लिखा कि जंगली पिक्चर्स और सिद्धार्थ राय कपूर की अगली कॉमेडी ड्रामा फिल्म वो लड़की है कहाँ में प्रतीक गांधी और मैं गुम हो चुके दुल्हन को ढूंढने के लिए पूरी तरह से तैयार है। पोस्टर में तापसी पुलिस की वर्दी में नजर आ रही है। उन्होंने अपने हाथ में मैप पकड़ा हुआ है। वहीं प्रतीक गांधी शेरवानी में सजे धजे हैरान परेशान दूल्हा बने नजर आ रहे हैं। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।